हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, आज है नया चैप्टर है सरल रेखा में गति, है ना, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और लेक्चर नंबर है 7। ठीक है, सॉरी लेक्चर नंबर 1 है इसका। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 इसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, दूरी तथा विस्थापन। तो सॉरी, देखो इसमें क्या बेटा, हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे। मोशन इन वन डायमेंशन यानी कि एक विमीय गति के अंतर्गत, जिसमें रेखीय गति यानी कि एक रेखा में गति होती है, ठीक, जिसके अंतर्गत हम दूरी, विस्थापन, वेग और चाल और त्वरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद आएगी हमारी मोशन इन टू डायमेंशन, द्विविमीय गति, यानी कि जो वृत्तीय गति होगी। ठीक है, जब वृत्त के आकार में जब गति होगी, वृत्ताकार मार्ग पर जब गति होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि वो क्या होते हैं, टू डायमेंशनल होते हैं ना, एक्स अक्ष पे भी होते हैं, वाई अक्ष की तरफ भी होते हैं। ठीक, तो आज सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, मोशन इन वन डायमेंशनल में सबसे पहले हम दूरी और विस्थापन के बारे में बात करते हैं। और आप पहले भी इसके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है, पहले भी आपने पढ़ा होगा 9th 10th में दूरी और विस्थापन के बारे में आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अब जब यहाँ पे चैप्टर में दिया है तो हमें इसे पढ़ना है अच्छी तरह। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, हैंडमेड नोट्स की विशेषताएं मैं बार बार आपको हर लेक्चर में बताता हूं। ठीक है, तो उसी से पढ़ने में बेटा मजा आता है खुद को। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम दूरी और विस्थापन। दूरी है क्या, देखो अभी मान लिया आपने यहां पे ए पॉइंट, ठीक, ये यहां पे कोई बी पॉइंट, आपने इस ये जो रास्ता है, ठीक, आप जो है एक बार आप यहां से इस तरीके से चले, एक बार आप इस तरीके से चले, ठीक, दूसरी बार आपने ये रास्ता तय किया, दूसरी बार आपने ये रास्ता तय किया। ठीक, एक बार आपने ये रास्ता तय किया, यानी कि इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं रास्ता नंबर, और इसे रास्ता नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे जब आप चले बेटा, तो ए से बी तक जो आप मार्ग 1 द्वारा चले, यानी कि इस वाले रास्ते पर जब आप चले, ठीक, ये भी दूरी है, यहां से भी आपने कुछ ना कुछ दूरी तय की है, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है। ठीक, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। ठीक, यहां ये दोनों दूरियां थोड़ी बड़ी बड़ी है और ये क्या है, छोटी दूरी है। तो दूरी क्या है बेटा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, किसी एक या बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक, वहीं अगर हम विस्थापन की बात करें, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए मार्ग की न्यूनतम जो दूरी होती है, ठीक है, मिनिमम जो दूरी होगी, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, वो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, यानी कि यदि हम दूरी की बात करें, अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी क्या है बेटा, एक पहले तो दूरी, डिस्टेंस क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि, ये कोई दिशा नहीं होती इसकी, दूरी अदिश राशि है। ठीक, अदिश राशि है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, दूसरे बिंदु तक तय किए गए मार्ग की लंबाई, तय किए गए मार्ग की लंबाई, ठीक है, मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हो गई। और यही हमारा विस्थापन क्या है, विस्थापन की यदि हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक सदिश राशि है। यहां डायरेक्शन होती है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है।
बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक निश्चित दिशा में तय किए गए न्यूनतम, क्या है, न्यूनतम यानी कि मिनिमम, न्यूनतम मार्ग की लंबाई, न्यूनतम मार्ग की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो, बहुत सुंदर है। और एक और संबंध इनके बीच याद रखना बच्चों, एक और संबंध याद रखना कि दूरी हमेशा क्या रहेगी? विस्थापन से बड़ी या बराबर। विस्थापन से बड़ी या बराबर रहेगी। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी या बराबर रहेगी। ठीक है, जैसे अभी आप यहां से आप ए से बी तक गए थे, ए से बी तक आपने जो तीनों मार्ग द्वारा दूरी तय की, भाई ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये मिनिमम क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है। तो मिनिमम डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो दूरी तो है, तो ये भी दूरी है, लेकिन क्या है, ये दूरी हमेशा, दूरी देखो बड़ी भी हो सकती है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट है बिल्कुल एक निश्चित मार्ग में, ठीक है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। लेकिन क्या है, दूरी हमेशा, दूरी, क्योंकि ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, यहां से यहां तक। ठीक है, तो दूरी या तो रहेगी विस्थापन के बराबर, तो ये तो है ही है कंफर्म, और इससे बड़ी भी हो सकती है। दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती। दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। एक आयताकार मार्ग की लंबाई, क्वेश्चन है, एक आयताकार मार्ग की लंबाई कितनी है? लंबाई है 400 मीटर। ठीक, और चौड़ाई कितनी है? 300 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 300 मीटर है। PQRS हमने इसे मान लिए, पॉइंट मान लिए। ठीक, और देखो ये रास्ता किस प्रकार से तय करता है? P से Q और Q से R तक जाता है। P से Q तक जाता है और Q से R तक जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पे कुल दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी कितनी, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, और विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन कितना। ये क्वेश्चन मार्क है, कहीं तुम दो सोचो। क्वेश्चन मार्क, सर ये तो नया स्टाइल का बना दिया आपने। ठीक है, कहां से लेकर P से R बिंदु तक, P से R बिंदु तक। ठीक, ये कोई आयताकार मार्ग मान लो, चाहे तुम आयताकार खेत मान लो इसे, आयताकार मार्ग नहीं, सॉरी, आयताकार क्या है, क्षेत्र मान लो, या आयताकार खेत मान लो। ये इस तरीके से गया P से Q, Q एक बार देखते हैं स्क्रीन में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कहां से बेटा? P से Q, Q से R तक। ठीक, ये ऐसे चला है, कोई आदमी यहां से यहां चला है, यहां से यहां चला है, R तक पहुंचा है। तो ये कहा गया है कि दूरी और विस्थापन कितना होगा, दूरी और विस्थापन कितना होगा, बिल्कुल निकाल सकते हो आप इजीली। दूरी कितनी, देखो ये क्या बन रहा है, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहां पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, यानी कि कुल दूरी PR बराबर PR बराबर अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर, यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस के QR का स्क्वायर हो जाएगा। निकाल दो भाई, कितने का? 400 का स्क्वायर प्लस के 300 का स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। बाहर क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसे हमने बाहर रखा अंडर रूट से, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा? 1600 प्लस के 900। अरे 1600 प्लस के 900 नहीं भाई, 16, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 4 जीरो आ जाएगी ये। ठीक है, और यहां कितनी आ जाएगी? 9 के बाद 4 जीरो आ जाएगी, यानी कि 90,000। बाप रे, ये कितना आ जाएगा आंसर बेटा? 25
और के बाद 4 जीरो, 25 के बाद 4 जीरो आ गई, है ना। मीटर में है ये, आपको पता है मीटर में है ही। इसका मान कितना आ जाएगा, 5 और 2 जीरो, ये कितना आ गया, 500 मीटर आ गई। दूरी कितनी आ गई, 500 मीटर। दूरी कितनी आ गई बेटा, क्या था हमारा, 4 चुक 16 था, 3 तिये 4 3 गलत, अरे ये तो विस्थापन था, सॉरी गलती से हम, पी आर तो हमारा विस्थापन था, ये तो मिनिमम डिस्टेंस थी, ठीक है। तो कुल दूरी नहीं, कुल विस्थापन, सॉरी, ये तो हमारा आ गया कुल विस्थापन आ गया। मिनिमम डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक की, देखो दूरी तो ये वाली रहेगी, ये वाली रहेगी, ये तो दूरी हो गई, ठीक है। ये क्या है, कुल विस्थापन, हमने पी आर का मान निकाल दिया, ये क्या है, विस्थापन है। चलो कोई बात नहीं, कितना आ गया, 500 मीटर आ गया। मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, देखो यहां से अगर तुम मान लिया यहां से तुम्हें किसी यहां पॉइंट पर पहुंचना है, तो अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो यानी कि दूरी मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी बेटा इसकी, मिनिमम तो ये होगी ना यहां से, यानी कि सबसे कम ये होगी, यहां से ऐसे चलोगे, ठीक है। यही हमने यहां पे लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन। अब आ जाओ, अब बात करते हैं हम दूरी। दूरी तो बहुत ईजी है। दूरी में क्या करेंगे बेटा, दूरी में देखो पी क्यू और क्यू आर को जोड़ दो, पी क्यू प्लस के क्यू आर, यानी कि 400 प्लस के 300 मीटर में है ये, ठीक है। किसमें है, मीटर में। तो 400 प्लस के 300 कितना हो जाएगा, 700 मीटर आ जाएगा। दूरी आपने देख लिया। अब दूरी किससे बड़ी आ गई, विस्थापन से बड़ी आ गई। बात समझ में आ गई बेटा, दूरी किससे बड़ी आ गई, विस्थापन से बड़ी आ गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो उतारो जल्दी से उतारो, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, एक बढ़िया सा, जिसमें आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं यार, क्या करना है इसका ना, बेफालतू में जगह घेरेगा। क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं हम, ठीक। क्वेश्चन ये लिखते हैं, क्वेश्चन है थोड़ा, ये हमारे पास कोई ड्राइंग कोई बहुत अच्छी नहीं है यार, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये हो गया, ठीक है। और तो क्वेश्चन क्या है, एक कण 1 मीटर त्रिज्या के पथ पर गति करता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, एक कण 1 मीटर त्रिज्या के क्या है, वृत्तीय पथ पर क्या करता है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक है, वृत्तीय पथ पर गति। तो निम्न प्रत्येक स्थिति में कण के द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन r बराबर कितना है। तो प्रत्येक स्थिति में, इसके लिए कुछ स्थितियां दी गई है नीचे, ठीक है, अभी हम लिखते हैं उसे, कुछ ये, ठीक। और r बराबर कितना है, r बराबर 1 मीटर, यानी कि त्रिज्या 1 मीटर है इसकी, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया गया है, दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। प्रत्येक स्थिति में कौन कौन सी स्थितियां दी गई है, नंबर 1 दी गई है 1/4 चक्कर में, 1/4 चक्कर में, ठीक। बी पोर्शन दिया हुआ है 1/2 चक्कर में, 1/2 चक्कर में। सी पोर्शन दिया हुआ है 3/4 चक्कर में, 3/4 चक्कर में, ठीक। डी पोर्शन दिया हुआ है, डी वाला है पूरे चक्कर में, पूरे चक्कर में, डी के बाद ये आता है ना, और 2 पूरे चक्कर में, 2 पूरे चक्कर में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 2 पूरे चक्कर में। चिच्ची सर इतनी गंदी राइटिंग, चलो कोई बात नहीं,
ठीक है, हमने इसे कैसे लिया, ए बी सी और डी पॉइंट लिया हमने। ठीक है, यहां से इस तरीके से हमने मिला दिया, क्योंकि जब ये इन बिंदुओं पर जाएगा तो विस्थापन तो यही वाला लेंगे ना भाई। यहां से यदि ये ए से डी पॉइंट पर जाता है तो दूरी तो ये वाली हो ही जाएगी, दूरी तो ये वाली हो जाएगी, लेकिन विस्थापन क्या होगा बेटा, विस्थापन तो कौन सा होगा, विस्थापन ये जो न्यूनतम मार्ग की लंबाई है, जो क्या है, न्यूनतम मार्ग की लंबाई है। तो ये कुछ इस तरीके से चला, यहां से इसने चलना शुरू किया, ये है ना, ये इस तरीके से इसने चलना शुरू किया। वैसे यहां में यार बी पॉइंट लिखना चाहिए था, है ना, बी पॉइंट लिखना चाहिए था ना, नियम के अनुसार हमें यहां बी पॉइंट लिखना चाहिए। यानी कि जब ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो पहले तो वहां ऊपर बी आएगा ना, डी आ गया, ठीक, ये आ गया डी। इस तरीके से उसने चलना शुरू किया और वापस यहां तक पहुंचा। तो सबसे पहले 1/4 चक्कर में, अच्छा पूरा चक्कर कितना हो जाएगा, यहां से यहां पूरा यदि चक्कर चलता है तो कितना, यानी कि 2πr घुमाए। कोई वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, ठीक। तो 1/4 चक्कर, हमें क्या करना है, दूरी भी निकालना ही है प्रत्येक स्थिति के लिए और विस्थापन भी। चक्कर में दूरी तथा विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो प्रत्येक स्थिति के लिए, ठीक है, दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करना है। इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर ए क्या है, 1/4 चक्कर में चली गई दूरी, ठीक है, 1/4 चक्कर में चली गई दूरी, ओहो दूरी 1/4 गुणा 2πr, यानी कि 2πr का 1/4, 2πr का 1/4, ठीक है ना। 1/4 चक्कर में, यानी कि चक्कर का कितना, 1/4, 1/4 चक्कर में चली गई दूरी, निकाल दो वही मान, कितना आ जाएगा बेटा, 1/4 गुणा 2 हो जाएगा, चलो 2 यही काट दो ना, 2, 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.14 रख दो, आर का मान 1 है, ठीक है, 2 से इसे भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 2 × 2 भाई, 2 × 2 आ जाएगा, बच गए 1, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1.57 मीटर हो गया, 1 कितना आ गया, 57 मीटर आ गया, ठीक है। अब विस्थापन की बात करते हैं, यहां पे विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना होगा, ए बी, भाई न्यूनतम मार्ग है ना, ए बी कितना, अब देखो ये r बराबर 1 है, ये त्रिज्याएं तो है वृत्त की, ये भी r बराबर 1 हो जाएगी, ये भी r बराबर 1 मीटर हो जाएगी, है ना। हमें ये वाला ज्ञात करना है, तो ये कितना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वही वाला फार्मूला हमें लगा देना है, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, ये जानते हैं तुम अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी = कितना, 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर, यार कितना हो जाएगा ये, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बहुत इजी, यानी कि √2 आ जाएगा, 1.414 मीटर, 1.414 मीटर, ठीक है। ऐसे ही दूसरे में आ जाओ, दूसरे में आ जाओगे 1/2 चक्कर में, 1/2 चक्कर में दूरी, 1/2 चक्कर में दूरी, यानी कि 1/2 गुणा 2πr, 2 से 2 खत्म हो गया, πr यानी कि 3 पॉइंट कितना आ जाता, 14 गुणा 1 बराबर के 3.14 मीटर, ये तो सेम आ गया, ठीक। विस्थापन यहां पे आधे चक्कर में विस्थापन, देखो यहां से यहां तक की बात कर रही है, आधे चक्कर में, आधे चक्कर में विस्थापन कितना हो गया, 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर, 2 मीटर हो गया, आधे चक्कर में विस्थापन, यानी कि इसे अगर हम O पॉइंट मान लेते हैं, AO प्लस के OC, विस्थापन AO प्लस के OC बराबर कितना हो गया, 1 प्लस के 1 मीटर, यानी कि कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। विस्थापन कितना हो गया बेटा, 2 मीटर हो गया। अब आ जाओ C पे, C कितना है, 3/4 चक्कर में, 3/4 चक्कर में, 3/4 गुणा 2πr, ठीक, 2 दूने 4, कितना हो जाएगा, 3/2, तो ये हो गया, पाई का मान 3.14 गुणा इसका 1 है, ये कितना बार कटा था इससे, 2 से 1.57,
ठीक है, 1.57 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 सते 21 का 1, हाथ से लग गया 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7, हाथ से लग गया 1, 3 कम 3 और 1 4, 4.71 मीटर। 4.71 मीटर कितनी आ गई? दूरी आ गई। ठीक है भाई, गड़बड़ तो नहीं कर दिया? 3 सते 21 का 1, हाँ 3 पंजे 15 2 17, ठीक है बिल्कुल 4.71। अब आ जाओ इसके बाद विस्थापन। विस्थापन कितना है यहां से? अब देखो 3/4 चक्कर में, ठीक 3/4 चक्कर में विस्थापन कितना हो जाएगा बेटा? विस्थापन भाई 3/4 चक्कर में, अब यहां आधे तक ये था 3/4 चक्कर में, यानी कि 4 में से 3, अरे 3/4 का मतलब क्या है? 4 में से 3 भाग, ठीक 4 में से 3 भाग यानी कि 1 2 3, तीसरे भाग का ये है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक वही वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक वही वाला फार्मूला। कौन सा वाला भाई? 1 का स्क्वायर, ये √2, यानी कि विस्थापन कितना हो जाएगा? AD। विस्थापन AD बराबर कितना हो जाएगा? वही √2 आ जाएगा, √2 मीटर और 1.414 मीटर, 1.414 मीटर, 1.414 मीटर, ठीक है ओके। अब आती है बेटा पूरे चक्कर में, ठीक पूरे चक्कर में देखते हैं जरा, नीचे जगह बची है, चलो यहां कर देते हैं, यहां कर दे, ठीक। अब आता है हमारा डी पोर्शन। डी पोर्शन है पूरे चक्कर में चली गई दूरी। पूरे चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 2πr। 2πr का मतलब जानते हो तुम, 2 गुणा 3.14 इंटू 1, ठीक है कितना आ जाएगा? 628 मीटर, ये तो आ जाएगा, ठीक। और विस्थापन कितना हो जाएगा पूरे चक्कर के लिए? देखो यहां से चलना शुरू किया, वापस यहीं पे आ गया। मैंने कहा था विस्थापन में क्या है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, पहली स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। विस्थापन में क्या होता है बेटा? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति देखी जाती है, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। भाई जब यहां से घूम के वापस यहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ई में आ जाओ, 2 पूरे चक्कर में, 2 पूरे चक्कर में, यानी कि 2 इंटू 2πr, 2 इंटू 2πr, यानी कि इसका गुणा 2 कर देना है हमें। 2 से कर दो, इसे गुणा 2 8 16 का 6, हासिल लग गए 1 2 दूने 4 और 1 5 और 2 6 12, 12.56 मीटर। और विस्थापन, भाई विस्थापन तो फिर भी 0 ही आएगा। अब यहां से यहां तक पूरे चाहिए 100 चक्कर लगाए, चाहे कितने चक्कर आए, डिस्प्लेसमेंट तो वापस कितना, फिर भी कितना आना? 0, 0 ही आना है विस्थापन। जब तक ये घूम के वापस यहां से यहां तक ही आता रहेगा, चाहे ये कितने भी चक्कर मारता रहेगा, विस्थापन कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे दूरी और विस्थापन को अच्छी तरह समझ गए। विस्थापन क्या है बेटा? दूरी तो है चले गए मार्ग की लंबाई को, ठीक, किन्हीं 2 बिंदुओं से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। विस्थापन क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, एक बिंदु से। अब एक बिंदु जब यहां ये था, बीच की न्यूनतम दूरी, अभी तुम बोलोगे कि सर यहां से चलना इधर शुरू किया, वापस यहीं आया, एंडिंग पॉइंट भी यही था, स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था, ठीक है। तो 2 बिंदुओं में बीच की क्या थी? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी जब यहां से चलना शुरू किया, यहीं पे खत्म आ गया, तो न्यूनतम दूरी कितनी? 0 ही तो होगी इसकी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन ले, एक और क्वेश्चन, चलो जल्दी जल्दी से एक और क्वेश्चन लेते हैं। अरे कुछ नहीं यार, ये सब आपको आता होगा वैसे भी, है ना, ये सब आपको वैसे भी आता होगा, ठीक। चलो कोई बात नहीं। यदि हमारे पास कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यदि हमारे पास कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें हमारे पास कोण का मान दिया गया हो, जिसमें हमारे पास किसका मान दिया गया हो? कोण का मान दिया गया हो, ठीक है।
मान लिया ये कोण का मान दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है। मान लिया कोण का मान कितना दे रखा है 120 डिग्री और इसकी त्रिज्या कितनी है r दी हुई। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है r दी हुई है। ठीक, ए पॉइंट है बी पॉइंट, ठीक, ए पॉइंट है बी पॉइंट, त्रिज्या r है। अब हम क्या करेंगे बेटा, r त्रिज्या की किसी वृत्तीय पथ में कोई कण a से b तक, क्वेश्चन ये है कि r त्रिज्या के किसी वृत्तीय पथ पर कोई कण a से b तक पहुंचने में कितना 120 डिग्री का कोण बनाता है। कितना 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो विस्थापन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये दूरी ज्ञात करनी है हमें, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। कैसे करोगे, अभी जब तक तो तुम्हें पता था कि तुम पार्ट ले रहे थे वृत्त का 3/4 1/4, तुम्हें पता थी इसकी परिधि कितनी होती है, यानी कि उसी का पार्ट लेना था, है ना। परिधि तुम्हें पता है 2πr। तो जो भी पार्ट तुमसे पूछा गया था, यानी कि 1/4 चाहे 1/8 चाहे कितना भी पूछा गया था, तो तुम परिधि को किससे गुणा कर रहे थे, उसी नंबर से गुणा कर रहे थे। यानी कि अगर 1/8वां भाग पूछा तो 1/8 गुणा 2πr की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, यदि क्या दिया हुआ हो, कोण दिया हुआ हो, यदि कोण दिया हुआ हो, ठीक है 120 डिग्री, यदि कोण दिया हुआ तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा। क्या फार्मूला होता है, 2r sin θ/2। क्वेश्चन 3 में, ठीक, ये पूछा गया विस्थापन, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोण दिया हुआ हो और हमें विस्थापन ज्ञात करना, तो उस स्थिति में ध्यान रखना 2r sin θ/2, ठीक है, 2r sin θ/2। यदि अब हम यहां से निकालने लगे तो 2r, रेडियस का मान तो r ही है, साइन 120/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 2r साइन कितना 60 डिग्री है। ठीक, तो 2r साइन 60 का मान √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा r √3 मीटर सेंटीमीटर, जिसमें भी दिया हुआ हो, ठीक है, जो भी दिया हुआ। तो ये इस तरीके से मान आ जाएगा बेटा, इसका r √ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि हमारे पास कोण दिया हुआ हो किसी वृत्त में और जितना कोण वो घूमता है, वो चाहे वो पॉइंट हो चाहे वो आदमी हो, कोई भी हो जिसके बारे में बात की गई हो, और यदि वो कोई कोण घूमता है वृत्तीय पथ पर और फिर हमें विस्थापन यदि पूछते हैं, तो उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, 2r sin θ/2, और थीटा की जगह क्या रखेंगे, जितना वो कोण घूमता है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, मिटा दे इसे, चलो कोई बात नहीं, उतारो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। एक क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, एक पहिया, एक r त्रिज्या का पहिया, एक r त्रिज्या का पहिया क्या है, सड़क पर चल रहा है या सड़क पर घूम रहा है, सड़क पर चल रहा है, ठीक है, सड़क पर चल रहा है। पहिए के बिंदु P का विस्थापन, पहिए के बिंदु P का विस्थापन कब ज्ञात करना है, आधा पहिया घूमने पर कितना होगा। पहिए के बिंदु P का विस्थापन आधा पहिया घूमने पर कितना होगा, आधा पहिया घूमने पर कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल अभी तक आपने बच्चों ने उत्तर भी निकाल दिया होगा। ठीक, बच्चों ने अभी तक उत्तर भी ज्ञात कर लिया होगा। जल्दी से उत्तर, जल्दी से जरा बताओ मुझे क्या होगा इसका, बहुत जल्दी 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। भाई r त्रिज्या का कोई पहिया है, भैया नहीं है, पहिया है ना, पहिया ही है, बहुत सारे कहते हैं ना पहिया, ये पहिया, अरे यार
तेरी, वैसे के वैसे ही बन रहा है बार बार, है ना, कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है सर। छिच्ची कितनी गंदी ड्राइंग है आपकी। चलो कोई बात नहीं, ये पहिया है, ये नहीं बनने का सही, ये ये सही नहीं बन रहा है भाई। इसने कसम खा ली है कि सर मुझे तो उसी, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया इस तरीके से। यानी कि बिंदु पी था यहां पे, ठीक, इसने कुछ मार्ग की लंबाई तय की, इसने कुछ मार्ग की लंबाई तय की, और ये कहां से कहां घूम के बिंदु पी को क्या कहा कि आधा घूमा हूं, है ना, पूरा नहीं घूमा, ठीक। ये पहिया आधा घुमा, और बिंदु पी का विस्थापन आधा पहिया घूमने पर कितना होगा। आधा पहिया जब घूमेगा तो बिंदु पी कहां आ जाएगा, यहां से, भाई ये यहां से यहां तक चला होगा, और ये बिंदु पी कहां आ गया होगा, यहां आ गया होगा। इतने में तो बहुत सारे बच्चों के आंसर निकल गए होंगे यार, इतनी देर में, जितनी देर में मैं क्वेश्चन को लिखा है मैंने, इतनी देर में तो अच्छे अच्छे बच्चों के आंसर निकल गए होंगे। सर क्या क्वेश्चन लिख रहे हो, हमने तो इसका आंसर पहले निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ये, इस तरीके से। अब ठीक है, खाली ये थोड़ा अंडा सा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, शाम को इसका ऑमलेट बना के खा लेना। ये अब यहां से अब तुमने कहा, देखो ये क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि आधा पहिया घूमने तक। अब आधा पहिया तुमने सोचा कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, आधा घूमा है तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल भी दिया होगा, वेरी गुड, πr निकाल दिया होगा आंसर, यही तो आएगा, πr ही तो आएगा भाई। पूरी वृत्त की कितनी होती है परिधि, 2πr, जब आधा घूमेगा तो इसका मतलब यहां से यहां तक घुमा है, तो इसका मतलब ये भाई उतना ही तो घूमेगा जितनी इसकी परिधि होगी, यानी कि πr घुमा है, आधी दूरी तय की इसने, तो इसका मतलब कितना घुमा है, ये πr घुमा है, ठीक, निकाल दिया आंसर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब देखो, यानी कि बिंदु P से बिंदु Q तक पहुंचा है ये, ठीक, तो यानी कि कितनी दूरी तय की इसने, πr, r त्रिज्या का है ना, r त्रिज्या बता रखी है, ठीक, पाई। अब देखो यहां P बिंदु पहले यहां पे था, अब यहां पहुंच गया है, जब ये ऐसे घुमा, जब यहां ऐसे घुमा, ये आधा घुमा, तो ये P बिंदु कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, यहां पे। तो ये पूछा गया है कि बिंदु P का विस्थापन कितना, आधा पहिया घूमने पर बिंदु P का विस्थापन ज्ञात करो, आधा पहिया घूमने पर बिंदु P का विस्थापन ज्ञात करो, यानी कि हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, विस्थापन, यही तो है विस्थापन, यही तो है विस्थापन। तो यहां से यहां तक कितना है, πr, भाई यहां से यहां तक πr घुमा, ये त्रिज्या कितनी थी, r थी, तो r और r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये वाली डिस्टेंस फाइंड करो, कर दो बेटा, ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर दो जरा, ठीक है, यानी कि p डैश, इसे p डैश मान लेते हैं, p डैश बराबर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, पाई r का स्क्वायर प्लस के कितने का, 2r का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा, यानी कि r स्क्वायर को बाहर ले लो, कितना, r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, r के रूप में आ जाएगा, यानी कि पाई स्क्वायर प्लस के 4, ये इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, पाई स्क्वायर प्लस के 4, p डैश, यानी कि विस्थापन कितना आ गया, पाई स्क्वायर प्लस के 4, विस्थापन कितना आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 4, और बाहर कितना आ गया, r, ये अंडर रूट में आएगा, ठीक है बेटा। अरे यार सिंपल सी बात तो है, ये पहिया यहां से यहां घूमने में कितनी दूरी तय की, पाई r ही तो दूरी तय करेगा, यहां से यहां तक दूरी कितनी दूरी तय, लेकिन ये P बिंदु अब कहां से कहां चले गया, P बिंदु के विस्थापन पूछा है ना, विस्थापन किसका पूछा है, P बिंदु का। P बिंदु जैसे ही आधा पहिया घूमेगा, P बिंदु की स्थिति यहां से यहां आ जाएगी, यहां से आ गई P बिंदु की स्थिति, ठीक। तो यहां से यहां तक की हमें ये वाली डिस्टेंस तो फाइंड करनी है कि P बिंदु की जो स्थिति चेंज हुई है, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, कभी कभी सवाल चकरा देते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया आपका, चलो नेक्स्ट करें बेटा, नेक्स्ट, समझ में आ गया ना, विस्थापन और चाल, सॉरी दूरी और विस्थापन बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करता हूं प्यारे प्यारे बच्चों से। अब है चाल तथा वेग, क्या है, चाल तथा वेग, चाल, मस्तानी तथा वेग, है ना सर, याद है हमें वो मस्तानी चाल, स्पीड एंड वेलोसिटी,
स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चाल क्या होती है? दूरी बटा समय, है ना। इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी। ऐसे ही क्या है, वेग क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक अदिश राशि है। ये क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। अच्छा, इससे पहले तुम्हें बताया था कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी रहती है, तो इसका मतलब क्या है? चाल और वेग में भी ये संबंध रहेगा कि चाल जो है हमेशा क्या रहेगी? या तो वेग के बराबर रहेगी या वेग से बड़ी रहेगी। चाल हमेशा या तो विस्थापन के क्या रहेगी, सॉरी वेग के, चाल हमेशा या तो वेग के बराबर रहेगी या फिर क्या रहेगी? उससे बड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे दूरी और विस्थापन भी आ रहे हैं ना, क्योंकि दूरी के बारे में ये बताया गया था पहले कि दूरी क्यों विस्थापन से या तो बराबर होगी या विस्थापन से बड़ी होगी। जब ये इसमें शामिल हो गया तो ये रिलेशन इनके बीच भी आ जाएगा, क्योंकि समय तो दोनों में दिया हुआ। ठीक है, तो दूरी, जहां पे दूरी क्या होती है? हमेशा विस्थापन के या तो बराबर होती है या बड़ी होती है, तो वही रेशो इनमें भी आ जाएगा। ठीक है, क्या होगी? चाल या तो वेग के बराबर होगी या वेग से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो अब इसमें हम चाल में हम दो प्रकार की चाल ज्ञात करते हैं। चाल में हम दो प्रकार की, एक क्या हो जाएगा? औसत चाल। क्या हो जाएगा? औसत चाल। ठीक, एवरेज स्पीड हो जाएगी। दूसरा हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है बेटा, और दूसरा हमारा क्या होगा बेटा? इसे बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। सर ये क्या वर्ड है? तात्क्षणिक चाल। ओहो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यही यहां पर भी है। वेग भी ऐसे ही है, वेग भी इन्हीं दो पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? औसत वेग हो जाएगा। ठीक, एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा क्या होगा? तात्क्षणिक वेग। अब ये तात्क्षणिक है क्या है बताते हैं आपको। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस क्या है बेटा? ये इंस्टेंटेनियस होता है, जैसे मान लिया अभी हम किसी बस में यात्रा कर रहे हैं। ठीक, बस में यात्रा कर रहे हैं। अब यानी कि यदि मैं यहां से दिल्ली तक जाता हूं, ठीक है, मेरठ से दिल्ली तक यदि कोई जा रहा है, तो मेरठ से दिल्ली तक बस चल रही है, बहुत मस्ती के साथ चल रही है, नेशनल हाईवे है, बढ़िया चल रही है। कहीं पे क्या हुआ? अचानक एकदम बिल्कुल बहुत गंदी सी रोड आ गई, बहुत गड्ढा आ गया और बस उछलने लगी बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो वहां पे यानी कि अब मैं यदि यहां से पूछा जाए कि बेटा कैसे तुम्हारी यात्रा कैसे रहेगी, तो मैं बोलूंगा एवरेज कितना रहा? अच्छा रहा। लेकिन वो पल मुझे याद रहेगा जब बिल्कुल मेरा सिर छत पे लगने को हो रहा था, है ना, गड्ढे से उछल रहा था। तो वो एक क्या है? पूरी यात्रा का वो एक स्पेशल पार्ट है, एक पर्टिकुलर भाग, एक पर्टिकुलर पार्ट जो था कि जो मुझे याद था, जहां पे कि नहीं यार उस टाइम पे उस जगह पे रोड बहुत खराब थी, तो वहां पे सफर थोड़ा गंदा रहा। तो ये ही क्या है? तात्क्षणिक है, कोई एक स्पेशल यानी कि पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर क्षण जो होगा तुम्हारा, ठीक है, पर्टिकुलर मोमेंट जो होगा, वो क्या है? इंस्टेंटेनियस है। वो क्या है? इंस्टेंटेनियस है। जो पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में जब हम बात करेंगे, वो क्या है? इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, ये है इंस्टेंटेनियस का मतलब। बात समझ में आ गई? चलो, ऐसे ही यहां पर एक क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं।
क्वेश्चन 5 था या 4 था पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन 4 है, एक व्यक्ति किसी दिशा में 4 घंटे में 3 किलोमीटर, एक व्यक्ति किसी दिशा में ठीक कितना लिख दो, 3 घंटे में 4 किलोमीटर तथा उसी रास्ते में वापस क्या है 4 घंटे में 3 किलोमीटर, 4 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यार ये 3 घंटे में छोड़ दो, फिर हमें बाद में इसके मीटर पर सेकंड में है ना, तो इसे हम क्या करते हैं सेकंड रखते हैं। क्या करते हैं सेकंड रखते हैं। 3 मिनट 3 मिनट में, ठीक है। ऐसे ही यहां पर 4 मिनट हो गया, मीटर। सेकंड यार, 4 सेकंड में 3 मीटर। हालांकि आंसर हम किलोमीटर पर आवर में भी हम फाइंड कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होती है तो मीटर पर सेकंड में आ जाता है, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई, ये थोड़ा और देखने में अच्छा सा लगता है, इस वजह से किया। बाकी तुम वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर पर आवर्स में तो आंसर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलो कोई बात नहीं, दूरी तय करता है, ठीक है। तो उसकी औसत चाल व औसत वेग ज्ञात करो, ठीक है। औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करो। ये चला यहां से 3 मिनट में 3 मीटर, अरे क्या लिख दिया ये, मीटर है और 3 सेकंड में 3 सेकंड में 4 मीटर चला। ये है 4 मीटर, ठीक। ये 4 मीटर का रास्ता तय किया, यानी कि ए से बी तक कितना आया 4 मीटर आया। फिर वापस कितना आया 3 मीटर आया, वापस कितना आया 3 मीटर आया। इसी रास्ते में आया वापस यहीं से, ठीक है। पहले यहां से यहां गया, फिर वापस आया, यानी कि पॉइंट बी से इधर ए की तरफ आया, ठीक है। तो ये कितना आया इधर 3 मीटर आया, ये कितना इतने आया 3 मीटर। और ये जो 4 मीटर ये चला, ये कितना चला 3 सेकंड में। वापस आते हुए कितने में 3 मीटर, सॉरी हाँ 3 मीटर, ये कितने में 4 सेकंड में। 3 मीटर कितना 4 सेकंड में। अब इसका क्या निकाल दो, औसत वेग तथा औसत चाल। औसत चाल तथा औसत वेग, औसत चाल तथा औसत वेग निकालो, कितना होगा अभी बताते हैं कितना होगा, ठीक है। औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। मान निकालो कुल दूरी बटे कुल समय का। कुल दूरी कितनी है बेटा, दूरी यहां कितनी चली इसने 4 मीटर चली, यहां कितनी चली 3 मीटर चली। जो 4 मीटर प्लस 3 मीटर बटे पहला कितना था 4 सेकंड, और फिर कितना आया, सॉरी पहले 3 सेकंड फिर 4 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड प्लस के 4 सेकंड कितना आ गया 7/7। 7 से 7 खत्म हो गया मीटर पर सेकंड।
ये तो आगे इसकी औसत चाल समझ में आ गई। औसत चाल कैसे फाइंड करते हैं? अरे औसत वेग भी यही आएगा। अरे वेग क्या है? औसत वेग क्यों आएगा ये? क्योंकि ये सीधी रेखा में क्या है? सीधी रेखा, एक निश्चित दिशा है इसकी, सीधी रेखा में, तो विस्थापन भी यही होगा। जो दूरी हो जाएगी तो विस्थापन का मान भी यही आएगा, यानी कि औसत वेग भी वही आ जाएगा। औसत वेग भी वही आ जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय वही आ जाएगा। ठीक है ना? 7/7 मीटर पर सेकंड, 7/7 मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड, ये भी एक आएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? चलो जल्दी जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन। मिटा दें इसे? चलो अब तो मिटाई दिया सर आपने, अब क्या पूछ रहे हो? ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। बस ये 2 क्वेश्चन करवाते हैं, फिर उसके बाद खत्म। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन 5 है, कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक, कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलकर बी तक, ए से बी तक चलकर नहीं यार, ए से बी तक ऐसे, ए से बी तक V1 चाल से, ए से बी तक V1 चाल से तथा बी से क्या है? अच्छा हाँ, बी से ए तक V2 चाल से। क्वेश्चन पूरा आ रहा है इसमें? हाँ, V2 चाल से चलता है, V2 चाल से चलता है। क्वेश्चन क्या है? ए से बी तक V1 चाल से और बी से ए तक V2 चाल से चलता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? औसत चाल। औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक ए से बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक, क्या रही उसकी चाल? V1 चाल रही। और यहां से जब वापिस आया वो B से A तक, फिर वापिस आया, पहले तो इधर चला फिर इधर को चला। यहां V1 स्पीड थी, V1 थी स्पीड, इधर कितनी थी? इधर के लिए कितनी थी? V2 थी स्पीड। औसत चाल क्या है? औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, है ना? ये तो फार्मूला होता है, कुल दूरी बटे, अरे यार, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी, दूरी कितनी है पता नहीं है भाई दूरी, लेकिन ये इतना पता हमें कि दूरी समान है भाई। जब यहां से यहां तक चला, यहां से वापस यहां तक आया, दूरी तो समान ही होगी ना। तो यानी कि डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। डिस्टेंस को हम क्या मान लें? डी। सेम रहेगी दूरी। अरे दूरी सेम ही तो है, यहां से यहां तक गया, वापस यहां से यहां तक, तो डिस्टेंस कोई बदल थोड़ी जाएगी यहां से यहां तक आने में। ठीक है, दूरी कितनी है? सेम है। समय नहीं है हमारे पास। समय यदि हम ऊपर वाले की बात करें तो देखो, समय यदि हम निकालेंगे तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यानी कि अगर हम यहां समय निकालेंगे T1 बराबर, दूरी कितनी है? D, चाल कितनी है? V1। इधर यहां T2 के लिए निकालें, T2 बराबर D और V2। टाइम डिफरेंस, टाइम क्या रहेगा? टाइम में डिफरेंस रहेगा। टाइम दोनों के एक जैसे नहीं होंगे, ध्यान रखना। अरे भाई जब चाल अलग अलग है, इधर V1 चाल से चल रहा है, इधर V2 चाल से चल रहा है, तो समय तो ऑटोमेटिक अपने आप अलग हो ही जाएगा।
ठीक है, तो अब हम क्या ज्ञात करते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी है बेटा, कुल दूरी तो है d, कुल दूरी कितनी है d, कुल समय कितना है, समय कितना है t1 प्लस के t2, चलो निकाल दो, d बटे t1 और t2 का मान रख दो, d बटे v1 प्लस के d बटे v2, यही आ जाएगा। d ब्रैकेट और नीचे क्या कॉमन d ले लिया, 1 अपॉन v1 प्लस के 1 अपॉन v2, ठीक है। चलो यहां ले लो, तो d से d खत्म हो गया, 1 बटे नीचे v1 v2 एलसीएम आ गया, v1 प्लस के v2, ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो v1 v2 बटे v1 प्लस v2, ये फार्मूला लगा देना यदि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, v1 v2 बटे v1 प्लस v2, बात समझ में आ गई, उतार लो जल्दी से, जल्दी से उतार लो। ओ ओ ओ ओ ओ गड़बड़, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है भाई। कुल दूरी, अच्छा कुल दूरी, अरे भाई d और d ये भी तो होना था, d और d कितना हो जाएगा, 2d नहीं हो जाएगा क्या, सॉरी d प्लस d, कुल दूरी है ना ये, तो यहां क्या हो जाएगा 2, ये 2u1, ठीक है। तो यानी कि औसत चाल बराबर के 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, ये फार्मूला लिख लो, ठीक है। ये फार्मूला, जब हमारे पास दूरी सेम हो और चाल अलग अलग हो और औसत चाल पूछी गई हो, औसत चाल पूछी गई हो, तो ये वाला फार्मूला लगाना, ध्यान रखना, ये वाला फार्मूला याद कर लो, ठीक है, ये वाला फार्मूला याद कर लो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म, आज का लेक्चर खत्म है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को दूरियां समान है, ठीक है, 3 समान दूरियों को v1 v2 व v3 चाल से तय करता है, ठीक, तय करता है, तय चाल से तय करता है। औसत चाल ज्ञात करो, औसत चाल ज्ञात करो, औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल का फार्मूला आपको पता ही है ना, क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय बराबर, कुल दूरियां कितनी थी, दूरी है नहीं, एक समान दूरियां हैं, यानी कि d प्लस के d प्लस के d, कुल दूरी तो ये थी। कुल समय यहां पे नहीं दिया हुआ है, तो समय आपको पता था, है ना, t1 बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे सॉरी समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि d अपॉन कितना हो जाएगा v1, t2 बराबर d अपॉन v2 और t3 बराबर d अपॉन v3, ऐसे रख दो, मान रख दो, ठीक, t1 प्लस के t2 प्लस के t3 मान रख दिया। क्या मान रखोगे बेटा, 3d, ओह सर 3d मूवी, हाँ, d अपॉन v1 प्लस के d अपॉन v2 प्लस के d अपॉन v3, भाई d तो सेम है ना, समान दूरियां लिखा हुआ तो है ऊपर, 3 समान दूरियां, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 3d अपॉन d कॉमन ले लिया हमने, 1 अपॉन v1 प्लस के 1 अपॉन v2 प्लस के 1 अपॉन v3 बराबर के d से d खत्म हो गया, 3 बटे, अब देखो यहां एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक, v1 v2 v3, यहां क्या आ जाएगा v2 v3 प्लस के यहां आ जाएगा v1 v3 प्लस यहां आ जाएगा v1 v2, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में,
ये ऊपर चला जाएगा तो 3v1 v2 v3 बटे कितना आ जाएगा बेटा, v1 v2 प्लस के v2 v3 प्लस के कितना आ जाएगा, v3 v1 v3 v1 v3 v1 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास औसत चाल का फार्मूला। यदि हमारे पास क्या दी हुई हो, औसत चाल, 3 कोई समान दूरियां दी गई हो और उसमें हमारे पास चालें दी गई हो, ठीक है, तो उसके औसत चाल का फार्मूला क्या आएगा, ये आएगा 3v1 v2। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलो, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी बेटा। ठीक है, मेहनत करते रहो, ईमानदारी से पढ़ते रहो और जल्द से जल्द आपका सिलेबस पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी आपकी एक एक वीडियो आ रही है और यदि पॉसिबल हुआ तो मैं एक दिन में 2 वीडियो भी डालूंगा आपके लिए। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, ईमानदारी से पढ़ते रहो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।